हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है, क्या ता है, ता था, ती थी, ते थे, या सबसे ज्यादा इसमें आता है या, ई, या आ, या ए, एटसेट्रा। ठीक है, देखिए जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ और ए, यानी कि जो काम हमारा हो चुका है, ठीक है, जो खत्म हो गया है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। तो जैसे इसके सेंटेंसेस होंगे, जैसे मैं जिम जाता था, मैं इस स्कूल में पढ़ाता था, मैं रामपुर गया, मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, हम स्कूल गए, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, पास्ट का जो टाइम होता है वो भी दिया होता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, ठीक है, इस टाइप से। अब हम समझते हैं, अगर इंग्लिश की हम डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों समझेंगे कि फॉर पास्ट एक्शन बी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, जो काम हुआ है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इट्स वेरी यूजेबल टेंस। ओके, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जो भी हमें पास्ट की बात बतानी होती है हम 90% से ज्यादा इसी टेंस का यूज करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टेंस है हमारा। तो अब हम समझते हैं टेंस को आगे बढ़ते हुए रूल्स ऑफ यूज के बारे में। ठीक है, अब आपको ग्रामेटिकल पढ़ाया जा रहा है, तो हम सबसे पहले समझेंगे रूल्स ऑफ यूज। तो मैं यहां लिख देता हूं रूल्स ऑफ यूज, इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है, हर एक के तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इसका जो पीएस होते हैं ना, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? नो एच बी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं हम पॉजिटिव में, यानी कि डू, डज, इज, आर, एम किसी का भी हम यूज नहीं करेंगे, डिड वगैरह का। ठीक है, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, लेकिन मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, और इसके जो एनएस यानी कि निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे दोस्तों, उनमें क्या होता है? विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो सभी के साथ क्या लगाएंगे? हम डिड लगाएंगे, और डिड के साथ हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, इस टेंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यानी कि डिड नहीं आ रहा है, तो सेकेंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगाएंगे हम, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों हो रही है? क्योंकि डिड जो है ना, ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। देखिए, डू, डिड और डन। अगर हम इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो ये दो है ना, दो एक जैसी फॉर्म एक साथ यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो जनरली हम दो एक जैसी फॉर्म को एक साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम इसलिए हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अब मैं पीएस का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एमबी सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या होता है? हमारा काम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं कल रामपुर गया, मैं कल रामपुर गया। ठीक है, या आ गया ना लास्ट में, या मैं कल रामपुर गया, तो इसको बनाएंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या है इसमें सब्जेक्ट? काम किसने किया? मैंने किया ना, तो मैं यानी कि आई। फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि काम, काम क्या हुआ? जाने का, जाने की होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, वेंट। फिर हम टू का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट कहां को गया था? रामपुर को। ठीक है, रामपुर।
और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर आपको कैपिटल ही बनाना चाहिए, ठीक है, कैपिटल ही बनाते हैं हम। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा, कल, और बीते हुए कल की क्या होती है दोस्तों, यस्टरडे, यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है, आई वेंट टू रामपुर यस्टरडे, मैं कल रामपुर गया, ठीक है। अब आप निगेटिव समझिए। निगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है, फिर डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने, या एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजा ने अपना कमरा साफ नहीं किया, ठीक है, ये हो गया। ज्यादातर इसके लास्ट में क्या आता है, या, ई, आ या ए आता है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राजा, फिर डिड, फिर नोट। आप चाहो तो डिड नोट को अलग भी लिख सकते हो या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या करेंगे, नोट यानी कि ओ हटा के डैश लगा के यहाँ पे डिडंट कर देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको डिडंट, या इसको डिंट भी पढ़ देते हैं और इसको डिडंट भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो राजा डिडंट या डिंट, फिर उसके बाद हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या करें, काम क्या, इसमें मैन वर्ब क्या है हमारा, साफ करने का यानी कि क्लीन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कमरा, तो राजा के साथ अपने की यानी कि राजा के साथ जो हमारा एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, क्या राजा के साथ हिज का यूज करेंगे हम, राजा के साथ हिज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, रूम, हिज रूम। फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा, अब नहीं बचा ना, तो सेंटेंस बन गया, यानी कि राजा डिड नॉट यानी कि डिडंट क्लीन हिज रूम, राजा ने अपना कमरा साफ नहीं किया। अब हम इंटेरोगेटिव को समझेंगे। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जब कोई भी सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH फैमिली से आएगा, तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड मानते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। फिर आएगा हमारा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नोट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से शुरू, जैसे क्या तुमने टीवी देखा, टीवी मैंने ऐसे लिख दिया, टीवी देखा, क्या तुमने टीवी देखा, ठीक है। क्या से शुरू होता है सेंटेंस, हम इसको क्यू बोलते हैं, और नोट आता तो इसको क्यू एन बोलते हैं। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी ये आपको पता है, तो डिड से बनाएंगे, और पहला अक्षर कैपिटल लेटर, तो डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी कि यू, फिर उसके बाद नोट है इसमें, नहीं है ना, छोड़ दो। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा, देखना, देखने का, टीवी देखने के लिए हम वॉच लगाते हैं दोस्तों। जितनी भी हमारी जो भी इन्वेंट हुई हैं, जो भी मशीनरी है, और जिनको हम बिल्कुल पास से देखते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं, उनके लिए हम वॉच का यूज करेंगे। जैसे टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द टीवी, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा इसमें नहीं, और हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस रेडी हो चुका है, डिड यू वॉच द टीवी, क्या तुमने टीवी देखा। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, बीच में क्यों, कब, कैसे भी आ सकता है, तुमने गाना देखिए समझिए, अब तुमने, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने गाना क्यों गाया, ठीक है, क्यों गाया। अब इसको मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। तुमने गाना क्यों गाया, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या, तुमने यानी कि यू, क्योंकि क्वेश्चन हम ज्यादातर ना यू से ही पूछते हैं, अपने आप से नहीं पूछते, या किसी अदर पर्सन से पूछेंगे। फिर उसके बाद नोट है इसमें, नहीं है ना, छोड़ दो। फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, गाने का यानी कि सिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आ, फिर सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस रेडी हो चुका है। तो ये हो गया वाई
डिड यू सिंग अ सॉन्ग, तुमने गाना क्यों गाया। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझा, हमने आपको ग्रामेटिकल पढ़ाया। ग्रामेटिकल पढ़ने से आपको ये फायदा होगा ताकि आपसे स्ट्रक्चर बनाना आएगा इसका, और फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर आपको पता होगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी तो आप इजीली उसको बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या ये आएगा। और इसको इसमें हम कैसे बनाएंगे रूल्स ऑफ यूज में, ये याद रखना है आपको कि पॉजिटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का यूज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं स्पोकन में लिखेंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हमारी, या तो सबसे पहले हम मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, ठीक है, या फिर रहेगा डिड, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ता था, ती थी या ते थे, और ज्यादातर इस सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा या ई या आ और ए, etc, ठीक है, एटसेट्रा। तो हमने देखा कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या ई आ ए, इस टाइप से आएंगे। ठीक है, अब एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं हर एक टेंस के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा दोस्तों पीएस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है एनएस यानी कि निगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम छोटे छोटे चार बनाएंगे। पहला क्यूए, क्वेश्चन आस्क, क्या से शुरू होगा, फिर क्यूएन, क्वेश्चन नेगेटिव, क्या से शुरू होगा, नोट आएगा, फिर आर ए, रीजन आस्क, बीच में क्यों आएगा, फिर आर एन, रीजन नेगेटिव, बीच में क्यों आएगा और नोट आएगा। ठीक है, इधर हम लिखेंगे डूअर, डूअर बोले तो सब्जेक्ट को ही हम डूअर कहते हैं, ये हमारे सेम रहेंगे। आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए, सी मिस वह लड़की के लिए, इट मिस ये है, और मिस्टर राज किसी का भी नेम हो सकता है। ठीक है, ये हमारे डूअर सब्जेक्ट रहेंगे। अब इन्हें छोड़ के भी बहुत सारे हो सकते हैं सब्जेक्ट, जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ। ठीक है, वो आप इट की जगह यूज कर लो या अलग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैन वर्ब। ठीक है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम एक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्शन। ये क्या होता है दोस्तों हमारा, ये होता है हमारा काम। ठीक है, क्या क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने लिखा बाय, बाय मिस खरीदना, सेल, सेल मिस बेचना, प्ले मिस खेलना, सिंग मिस गाना, और वॉच मिस देखना। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमने 5 का ही एग्जाम्पल दिया इनका। ठीक है, तो आपको समझना है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन वे में इसको पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते समय सिर्फ हम मैन वर्ब को लिखेंगे या हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, टेंस का नाम ही लिखेंगे। अब मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सभी के साथ डिड और फर्स्ट फॉर्म। और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा ता था, ती थी, ते थी। अब एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि बी यूज ऑफ सेकंड फॉर्म इन पॉजिटिव सेंटेंस, हम पॉजिटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, एंड बी यूज ऑफ डिड विद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव के अलावा हम बाकी के सेंटेंस यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज करेंगे और V1 यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन पॉजिटिव में आपको सेकंड फॉर्म, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस ही बहुत ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से मैंने आई को लिया और यहां से मैंने बाय लिया और एक सेंटेंस बनाएंगे। अब मैंने लिखा आई, अब बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट आ बुक यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इसकी हिंदी हो गई, मैंने कल एक किताब खरीदी, मैंने कल एक किताब खरीदी, ई का साउंड आ गया ना, मतलब काम फिनिश कर दिया था मैंने कल ही, ये समझिए आप। ठीक है, फिर मैंने कल किताब नहीं खरीदी तो आए, डिड नॉट को हम डिडंट करते हैं शॉर्ट में, डिडंट भी कर सकते हो, बोल सकते हो इसको आई डिडंट बाय, सॉरी बॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा, देखिए मैंने लिखा आई डिडंट, फिर हम बाय, फिर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई डिडंट बाय अ बुक यस्टरडे। इसका मतलब हो गया मैंने कल किताब नहीं खरीदी। फिर क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुमने कल किताब खरीदी,
तो हम जब क्या से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, यानी कि डिड से शुरू करेंगे इसको। डिड यू बाय अ बुक यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या तुमने कल किताब खरीदी। अब हिंदी में नहीं लिखवा रहा, हिंदी आप समझ जाना ऊपर से, ठीक है। फिर क्या तुमने किताब नहीं खरीदी, तो डिडंट यू बाय अ बुक यस्टरडे। इसका मतलब हो गया क्या तुमने कल किताब नहीं खरीदी। आप चाहो तो नोट को यहां पे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है डिड यू नॉट बाय अ बुक यस्टरडे। फिर क्यों खरीदी, तो वाई डिड यू बाय अ बुक यस्टरडे। इसका मतलब हुआ दोस्तों तुमने कल किताब क्यों खरीदी। फिर वाई डिडंट यानी कि डिडंट यू बाय अ बुक यस्टरडे, तुमने कल किताब क्यों नहीं खरीदी। तो समझ में आया ना। देखिए हम यहाँ पे ना वाई का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वाई से रीजन पूछा जाता है। जब हम वाई से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो उसमें ना वो बहुत बड़ा आंसर दे सकता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर दे सकता है। और आप चाहो तो जैसा हमें नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते हो या कहाँ जो भी आपका आ रहा है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो समझिए, आई बोट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब खरीदी। आई डिडंट बाय अ बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब नहीं खरीदी। डिड यू बाय अ बुक यस्टरडे, क्या तुमने कल किताब खरीदी। डिडंट यू बाय अ बुक यस्टरडे, क्या तुमने कल किताब नहीं खरीदी। वाई डिड यू बाय अ बुक यस्टरडे, तुमने कल किताब क्यों खरीदी। वाई डिडंट यू बाय अ बुक यस्टरडे, तुमने कल किताब क्यों नहीं खरीदी। अब इसी के बेस पे यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग ऑफ दिस मेथड। ओके, इस मेथड का यूज कर कर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए जहां पर आई और यू का यूज हुआ है, आई और यू क्या है दोस्तों, ये हमारे सब्जेक्ट यानी कि डूअर हैं, तो इनकी जगह हम सारे डूअर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें बनाना हो कि हमने कल किताब खरीदी, तो यहाँ पे वी वॉट अ बुक यस्टरडे। हमें बनाना है राजा ने कल किताब खरीदी, तो राजा बॉट अ बुक यस्टरडे, ठीक है। एक तो आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे, एक आप जो मैन वर्ब है उसको चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मैंने कल अपना फोन बेचा, तो आई सोल्ड, सेल की थर्ड सेकंड फॉर्म आएगी, आई सोल्ड माय फोन यस्टरडे। मैंने कल नहीं बेचा अपना फोन, मतलब आई डिडंट सेल माय फोन यस्टरडे। मैं कल रामपुर गया, आई वेंट टू रामपुर यस्टरडे। मैं कल रामपुर नहीं गया, आई डिडंट गो टू रामपुर यस्टरडे। मैंने कल टीवी देखा, आई वॉच्ड द टीवी यस्टरडे। मैंने कल लड़का देखा, आई सॉ अ बॉय यस्टरडे, ठीक है। मैंने कल खाना खाया, या मैंने जो भी आपको काम करना है बस सेकंड फॉर्म लगा के यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए बोलकर इसकी, बोलिए आई बोट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब खरीदी। आई डिडंट वॉट बॉय अ बुक यस्टरडे। फिर डिड यू बाय अ बुक यस्टरडे। फिर डिडंट यू बाय अ बुक यस्टरडे। Why did you buy a book yesterday? फिर why didn't you buy a book yesterday? आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आप सोचिए क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे मैं कल रामपुर गया, कैसे बनेगा, आई वेंट टू रामपुर यस्टरडे। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है बोल। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में वैसे तो हमें अगली बार में जो हमारी एक सीरीज आनी थी उसी में हमें एडवांस कराना था। इसमें हम थोड़ा आपको बिल्कुल बेसिक में करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें एडवांस कराने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमें एडवांस बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है। एडवांस का मतलब ये होता है कि हम पास्ट का जो रूटीन होता है ना, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में तो यूज करते ही हैं, ठीक है, बनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हमें अदर टाइप से भी हम उसको बना सकते हैं। तो अब हम समझेंगे पास्ट का रूटीन एक्शन, ठीक है। तो पास्ट रूटीन, जो भी हमारा पास्ट का रूटीन होता है, ठीक है, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो पास्ट को रूटीन को शो करने के लिए ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन तरीके होते हैं, हमारे पास तीन चॉइस होती है कि पास्ट के हम रूटीन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो पहली चॉइस तो हमारे पास ये होती है कि हम लोग किसका यूज करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दोस्तों यूज्ड टू का यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 कह सकते हो इसको, या बेस फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैं रोज दौड़ता था,
मैं रोज दौड़ता था, ठीक है, या मैं रोज दौड़ा करता था, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको बनाएंगे हम आई यूज्ड टू रन डेली, मैं रोज दौड़ता था। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाओगे, आई डिडंट यानी कि डिंट यूज, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यूज टू रन डेली, मैं रोज नहीं दौड़ता था, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस, और ये जो होती है ना हमारी दोस्तों, ये होती है हमारी फर्स्ट चॉइस। क्या होती है, फर्स्ट चॉइस। हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों, फर्स्ट चॉइस में हम इसको रखेंगे क्योंकि हम सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं फर्स्ट चॉइस में। अब हम सेकंड वे में, हम दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम अगर पास्ट के रूटीन को बताना है तो फिर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको सबको पता है कि जैसा ये बनेगा इसमें सारे रूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे जो अभी हमने पढ़ाया था। जैसे मैं इसी टेंस को बनाता हूं तो मैं लिख दिया यहाँ पे, मैं रोज दौड़ता था, ठीक है। इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो आई रैन डेली, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है। आई रैन डेली, मैं रोज दौड़ता था। नहीं दौड़ता था तो आई डिड नॉट का यूज करके डिडंट, ठीक है, आई डिडंट, फिर फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी रन डेली, मैं रोज नहीं दौड़ता था। तो आप ऐसे भी यूज करके बना सकते हो इसको, ठीक है। और हमारे पास ये जो है हमारी ये सेकंड चॉइस होती है दोस्तों, कौन सी चॉइस होती है, ये सेकंड चॉइस होती है हमारी, ठीक है। अब हमारी आई थर्ड चॉइस। थर्ड चॉइस में हम किसका यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है, और फिर वुड के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी यहाँ पे, ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब मैं इस एग्जाम्पल यही लिखता हूं कि मैं रोज दौड़ता था, ठीक है, मैं रोज दौड़ता था। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, एक तो ऐसे बना सकते हैं आई वुड रन डेली, ठीक है, मैं रोज दौड़ता था। और नेगेटिव कैसे बनेगा इसको, आई वुड नोट का शॉर्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, वुडंट कर देंगे, नोट इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जोड़ेंगे, वुडंट हो गया। आई वुडंट रन डेली, मैं रोज नहीं दौड़ा करता था या दौड़ता था। तो देखिए हमने आपको बताया कि पास्ट का जो रूटीन काम होता है उसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, ठीक है, तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस में तो सबसे ज्यादा हमें यूज करना चाहिए यूज का, ठीक है, किसका, यूज टू का। जैसे मैं रोज जिम जाता था या जाया करता था, आई यूज टू गो टू जिम डेली। मैं रोज खाना बनाया करता था तो आई यूज टू कुक फूड डेली, ठीक है। मैं रोज टीवी देखा करता था, आई यूज टू वॉच द टीवी डेली, ठीक है, इस प्रकार से। अब या फिर हम इसको, हमें क्या करना है, सेकंड चॉइस ऐसे भी हो सकता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जैसे मैं टीवी देखा करता था या देखता था तो आई वॉच्ड द टीवी डेली। मैं रोज खाना बनाता था, आई कुक्ड फूड डेली, ठीक है। मैं रोज बाजार जाता था, आई वेंट टू मार्केट डेली, ठीक है। नहीं जाता था तो आई डिडंट गो टू मार्केट डेली, ठीक है। अब हम थर्ड चॉइस हमारे पास ये होती है, ये हमारी है थर्ड चॉइस। क्या है ये हमारी थर्ड चॉइस, थर्ड चॉइस में क्या है दोस्तों हमारा, अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सभी के साथ हम वुड का यूज करेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको भी बना सकते हैं हम, जैसे मैं रोज दौड़ता था तो आई वुड रन डेली, ठीक है। मैं रोज नहीं दौड़ता था, आई वुडंट रन डेली, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, इस सेंटेंस को आपको तीनों तरीका से बनाना है और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाना है, ठीक है। जैसे मैं रोज टीवी देखता था या देखा करता था, ठीक है। अब आपको इसके भी बनाने हैं, आपको क्या क्या बनाना है, इसका पीएस बनाना है, एनएस बनाना है नेगेटिव, इंटरोगेटिव यानी कि क्यूए बनाना है आपको, क्यूएन बनाना है, आर ए बनाना है और आर एन बनाना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको ये वाला जो सेंटेंस है ये 6 तरीके से आपको इसका यूज करके बनाना है, यूज टू का।
और 6 तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्या, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। और 6 टेंस आपको वुड के यूज करके बनाने हैं। तो हमें देखो सब तरीके आने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं या कभी बोलते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके को यूज कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपकी क्लास समझ में आई होगी, और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।